चलो बेटा हेडिंग डालो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखो पहली क्लास में ही मैंने बताया था तुम्हें जनरल इक्वेशन क्या होती है, जो क्लास 9th से तुम पढ़ रहे हो। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन किसी बच्चे को याद हो तो बता बेटा। क्या बेटा दोबारा बोल। जब हम लोग लाइन पढ़ रहे हैं तो लाइन का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं, तो बेटा ये होती है जनरल इक्वेशन लाइन की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सारे बच्चे जल्दी लिखो, ये जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, इक्वेशन तभी तुमने देखा होगा, चाहे इंटरसेप्ट फॉर्म में करो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करो, है ना, किसी भी फॉर्म में करो, उसका आंसर तुम ऐसे ही छोड़ के आते हो, एलसीएम वगैरह ले गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करके ऐसा ही आता है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालो रिड्यूसिंग जनरल इक्वेशन टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जल्दी लिखो, रिड्यूसिंग जनरल इक्वेशन reducing general equation to slope intercept form। slope intercept form बड़ा आसान है बेटा। कभी भी बच्चा तुम्हें जनरल फॉर्म मिल जाए, जनरल फॉर्म किस टाइप की होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब ऐसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस अगर हो, और उसको तुम्हें रिड्यूस करने को मैंने किस में बोला है, स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट का मतलब तुम्हें बेटा उसमें एम पता चल जाए अलग से, और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट दो हो सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट हो सकता है। ठीक है, जब हम स्लोप इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर हमारा जो रहेगा ना केस वो वाई इंटरसेप्ट वाला रहता है। तो होगा क्या, तुम्हारे पास यही इक्वेशन है, ध्यान से बस सुनते जाना, ये सब ऐसे ही बहुत जल्दी जल्दी अभी टॉपिक खत्म हो जाएगा। बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या रखना है, हम स्लोप इंटरसेप्ट में चेंज करना चाह रहे हैं। स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है, मैंने पढ़ाया था बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से y निकाल दो, तो यहाँ से बेटा अगर तुम y सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी। ये v इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, पूरे को डिवाइड करेगा तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी। ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये चीज जो लिखी है एक्स का कोफिशिएंट, इसी को बच्चा हम लोग एम बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है विद माइनस साइन, ये क्या बन गया तुम्हारा, वाई इंटरसेप्ट बन गया। ठीक है, तो तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा स्लोप हो गया। अच्छा, तो यार एक चीज हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन है, क्या हम उसका स्लोप डायरेक्ट नहीं बोल सकते माइनस ए अपॉन बी। तो सारे बच्चे एक चीज याद रख लेना कि जो स्लोप होता है, स्लोप होता है वो, मेरा जो स्लोप होता है उसको बच्चा हम लोग माइनस ए अपॉन बी कह सकते हैं। अच्छा ए क्या है, ए क्या है, तो तुम बोलोगे ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स को ए बोलते हैं, और कोफिशिएंट और जो वाई होता है उसको बी बोलते हैं। डायरेक्ट स्लोप किसी भी लाइन का निकाल सकते हो। ठीक है, और ये जो बचा हुआ है ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म लिखेंगे, स्पीड में लिखो। अच्छा ये लिख लिया, इसके बाद बेटा थर्ड हेडिंग डालो, सारे बच्चे थर्ड हेडिंग डालो, रिड्यूसिंग जनरल इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। रिड्यूसिंग जनरल इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में मेरे को बच्चा रिड्यूस करना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, ए एक्स प्लस बी वाई, ये जो सी है इसको राइट में लेके जाएंगे तो माइनस सी हो जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन होती है एक्स अपॉन ए बाई प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो मैं इसको क्या बनाना चाहता हूँ, बोलो नहीं, बोलते नहीं बेटा, है ना, चुपचाप चुपचाप पढ़ते हैं, बिल्कुल शांति से पढ़ते हैं बेटा, ऐसे तो आतंक मचा देगो बोलोगे तो, है ना। तो डिवाइड दोनों तरफ किससे करेंगे, डिवाइड बाई माइनस सी ऑन बोथ साइड। ठीक है, माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा ए एक्स, माइनस माइनस में ऊपर लिख दे रहा हूँ, है ना, अच्छा नहीं लगेगा, नीचे लिखें, माइनस सी से डिवाइड कर रहा है, ये बेटा माइनस हो जाएगा,
माइनस बी अपॉन सी बन जाएगा। राइट में बेटा तुम्हारा 1 बन गया। हम लोग x अपॉन ए लिखते हैं ना, तो x का कोफिशिएंट तो 1 होना चाहिए और उसके नीचे करना है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता x अपॉन माइनस सी अपॉन ए। किसी को कोई दिक्कत बेटा? प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू 1। ये क्या बन गया तुम्हारा x इंटरसेप्ट और ये क्या बन गया तुम्हारा y इंटरसेप्ट। बेटा जल्दी लिखो, ये इक्वेशन हम रिड्यूस करना सीख गए इंटरसेप्ट फॉर्म में डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने यही तो पढ़ा था, एक तो स्लोप इंटरसेप्ट की इक्वेशन पढ़ी, जनरल इक्वेशन पढ़ी, और हम लोगों ने एक और पढ़ी थी लास्ट क्लास में, नॉर्मल, है ना। तो नॉर्मल में रिड्यूस करने में थोड़ी सी मेहनत है, तो इसके बाद हम लोग वही टॉपिक लिखेंगे। पहले कॉपी करो बेटा जल्दी। अब नेक्स्ट टॉपिक डालो, रिड्यूसिंग जनरल इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म। सारे बच्चे हेडिंग डाल लो कि कोई जनरल इक्वेशन से बच्चा हम लोग नॉर्मल वाली इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो बड़ा स्टेप आसान है, आसान स्टेप समझेंगे। जो इक्वेशन दे रखी होगी उसका कांस्टेंट पहले तो राइट में लेके जाएंगे, ले गए, राइट में लेके जाओगे, अगर कांस्टेंट निगेटिव है, राइट में लेके गए और वहां निगेटिव बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने का फंडा ये होता है -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, कर दिया। ये स्टेप 1 और 2 मैंने बता दिया। तीसरा स्टेप ये रहेगा कि जो x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट जो भी होगा, तो उसका होल स्क्वायर करना है, इसका होल स्क्वायर, फिर रूट भी लेना है उनका, और उस चीज से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद में फिर जो भी इक्वेशन बचेगी उसको तुम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से नॉर्मल वाले से कंपेयर कर दोगे। तो जो x का कोफिशिएंट होगा उसको cos ओमेगा लिख देना, और y के कोफिशिएंट को बेटा sin ओमेगा के इक्वल कर देना, और जो राइट में कांस्टेंट दे रखा होगा वो तुम्हारा नॉर्मल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ठीक है। पहले इतना करो, मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा, जल्दी करो, बहुत आसान प्रोसेस है इसका। अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, ये सवाल है, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, फाइंड इट स्लोप। बड़ा आसान है स्लोप निकालना। अब इसको स्लोप निकालने के दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। कुछ बच्चे तो इसका स्लोप बेटा डायरेक्ट निकाल सकते हो, -a अपॉन बी। हाँ, और एक स्लोप निकालने का क्या तरीका रहेगा बच्चा, यहां से y की वैल्यू निकालो, जैसे 3x माइनस 4y, 10 को बेटा राइट में लेके चला गया तो -4y इक्वल टू, ये 3x को मैं राइट में लेके चला गया तो माइनस का हो गया, ये -4 से डिवाइड करोगे उधर जाके तो y इक्वल टू आ जाएगा -3 अपॉन -4x और -10 अपॉन -4। माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 4 इंटू एक्स प्लस, ये थोड़ा बहुत कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो 5 अपॉन 2। x का जो भी, अब इसको कंपेयर करोगे किसी इक्वेशन से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये क्या है तुम्हारा बेटा, इस इक्वेशन से मैंने कंपेयर कर दिया y एम एक्स प्लस सी, देयरफॉर ये जो है ये तुम्हारा m है, तो इसका स्लोप कितना आ गया निकल के, स्लोप इक्वल टू निकल के आ गया बेटा 3 अपॉन 4, यही पूछा था, ठीक है। देखो एक तरीका तो ऐसे हो गया स्लोप निकालना। भरत एक बात बता, अगर मान लो ये तरीका मैं ना लगाऊं तो डायरेक्ट स्लोप मैंने क्या बताया था निकालने का तरीका बेटा, -a अपॉन बी बताया था ना। a क्या है देख के बताओ, कितना है, a मतलब x का कोफिशिएंट दैट इज 3, तो ये 3 है, माइनस तो पहले ही लगाया, और b की वैल्यू है बेटा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 अपॉन 4 राइट आंसर, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, डायरेक्ट। नेक्स्ट सवाल हटा रहा हूं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से लिखो, कहता है इस इक्वेशन को, पहले तो बोल रहा है रिड्यूस करने को, लास्ट इक्वेशन को रिड्यूस ना भी करते तो चलता, बट इसमें पहले रिड्यूस करना है, रिड्यूस करके फिर स्लोप और उसका y इंटरसेप्ट बताना है। देखो बेटा, जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है, बहुत आसान सवाल था। यहां से मैंने सबसे पहले बेटा y की वैल्यू निकाली, तो कुछ ऐसे आया, ये 3 उधर जाके डिवाइड करेगा तो -6 अपॉन 3, और ये बन जाएगा +5 अपॉन 3, 3 से ये कैंसिल आउट कर दो
तो y इक्वल टू -2x प्लस 5/3। बेटा जो भी ये x का कोफिशिएंट है ये क्या है, ये तुम्हारा स्लोप आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, m बोलते हैं। और ये जो भी है ये क्या है, ये y इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है, यही पूछा था तुमसे। स्लोप बताओ, y इंटरसेप्ट बताओ, अगर लिखना चाहो तो लिख दो स्लोप इक्वल टू -2, y इंटरसेप्ट 5/3। नेक्स्ट सवाल सुनो बेटा, सबसे पहले तो इसमें जब एंगल बिटवीन टू लाइंस पूछी है, अब मैं देखो इनको रिड्यूस नहीं करूंगा, डायरेक्ट बेटा स्लोप निकालूंगा इस लाइन का। तो अगर मैं m1 की बात करूं बेटा, पहली लाइन का स्लोप की बात करूं तो -a/b होता है ना फॉर्मूला स्लोप निकालने का। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, -√3। ऐसे ही बच्चा स्लोप ऑफ लाइन 2 में निकालूं, इसका स्लोप अगर मैं निकालूंगा तो इसका स्लोप कितना निकलेगा m2, दैट इज -1/√3, यही तो आएगा। -a/b होता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला। ज्यादा ही मन कर रहा हो लिखने का तो ऐसे लिख भी दो, स्लोप इक्वल टू होता है मेरा -a/b। बेटा m1 आ गया, m2 आ गया, ठीक। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2। इस पे मॉड होता है कि नहीं होता बेटा, बिल्कुल होता है, वेरी गुड। m1 की वैल्यू पुट कर दो, m2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 + पूरे पे मॉड लगा दो। देखो इस √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो गए, ऊपर बेटा एलसीएम ले लो, तो ऊपर एलसीएम लोगे तो इसका मल्टीप्लाई जब √3 में करोगे तो 3 बन जाएगा, +1 डिवाइडेड बाई √3 होल डिवाइडेड बाई, नीचे बेटा कितना बन गया, 2 आ गया ना, 1 कहाँ आया, नीचे 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू ऊपर आ गया -2, तो मैं लिख सकता हूँ -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3 नीचे पहुंच गया बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अंदर बचा -1/√3, वो भी माइनस का है अंदर, है ना, मॉड लगाए तो प्लस का हो जाएगा, तो मैं 1/√3 लिख सकता हूँ। ओजस बता, अगर बेटा tan थीटा की वैल्यू 1/√3 है तो थीटा कितना होगा, सोच के बोलो बेटा, 30 डिग्री होगा ना, 30 डिग्री होगा बेटा, तो 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इतना किया, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फंडा मैंने क्या बताया था, मैंने ऐसे बोला था कि ऐसे करके लिखा है, तुमने एक एंगल निकाल दिया ये 30 डिग्री। यार जरूरी मैंने थोड़ी नहीं बोला कि एक्यूट एंगल बताना है, ऑब्ट्यूस एंगल बताना है, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस तो दो होते हैं ना, एक ये एंगल बन सकता है ऐसे बच्चा, ये एंगल भी तो एंगल बिटवीन टू लाइंस ही तो है, एक लाइन ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही, तो हमेशा आंसर लिखोगे तो तुम दोनों आंसर लिख के आओगे, ठीक है। तो कौन सा, ये वाला अगर 30 है तो बचा हुआ कितना हो गया 150, देयरफॉर एक थीटा इक्वल टू ए हो गया और एक थीटा इक्वल टू तुम्हारा 150 डिग्री हो गया। दूसरा चीज, अब तुम कहोगे सर tan थीटा तो 1/√3 पॉजिटिव है, अरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी tan थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड में भी तो पॉजिटिव होता है, थर्ड का मतलब थर्ड में, मैंने कुछ आंसर गलत लिखा क्या, कौन सा, नहीं यहाँ पे ठीक है, कुछ गलत थोड़ी नहीं लिखा, चेक करो बेटा। tan थीटा ऐसे मत मन सोचो, क्वाड्रेंट के हिसाब से मन सोचो, तुम ये जानो कि भैया एक स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल मेरा एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूस होगा, क्योंकि अगर ये 30 है तो ये भी तो 30 होगा, ये 150 है तो ये भी 150 होगा। लेकिन कुछ नहीं, तुम ऐसे याद रखो, एक जब एंगल आ जाए ना तो दूसरा 180 में से माइनस कर देना, दूसरा आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, सरगुन कर लिया, ये सवाल भी वैसे ही है, पहले तो इसकी शकल अच्छी कर लेना थोड़ा सा, m1 m2 आ जाएंगे डायरेक्ट, m1 m2 के बाद तुरंत बेटा इसका एंगल निकाल दो। चलो बेटा मैं अपना कर रहा हूँ, तुम लोग अपना करो। पहली इक्वेशन को अगर मैं सही से लिखूं तो ये जो भी है अंदर मल्टीप्लाई करेगा और इंटू एक्स प्लस 5 टाइम्स 2 - √3, एंड जो दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू ये है 2 + √3x -7 टाइम्स
2 प्लस रूट 3। पहली इक्वेशन से हम लोग स्लोप निकालेंगे बच्चा, तो m1 की वैल्यू आ गई 2 माइनस रूट 3। सेकेंड इक्वेशन से हम लोग स्लोप निकालेंगे तो m2 की वैल्यू आ गई 2 प्लस रूट 3। m1 आ चुका है, m2 आ चुका है बेटा। टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओ। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। इस पूरे का मॉड, m1 की वैल्यू मैंने पूरी पुट कर दी, माइनस साइन लगाया बेटा, m2 की वैल्यू पुट कर दी, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। और इस पूरे पे मॉड। अगर मैं ऊपर की बात करूं थोड़ा सॉल्व करने की, तो देख बेटा इस 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस रूट थ्री बन गया माइनस का 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई, नीचे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 माइनस 3 बन गया, और सॉल्व किया, नीचे बन गया बेटा 2, क्योंकि 5 माइनस 3 2 बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये तो रूट 3 आ गया। टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस रूट 3 आ गया, और उस पर मॉड हटाओगे तो रूट 3 बचेगा। अच्छा, टेन थीटा की वैल्यू रूट 3 है, तो थीटा कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बिटवीन क्या क्या आ गए, एक तो 60 आ गया, और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा, और थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। जल्दी करो।